हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपके लिए जो है एडवांस एंड प्रोफेशनल टैरो कोर्स लेकर आ रही हूं, जो कि 15 जून से स्टार्ट होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। अगर आप बेसिक आपने किया हुआ है तो आप एडवांस जो है कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने रिसेंटली किया है तो आपको कम से कम 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई बात हमारे टैरो कोर्स की। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आजकल जो है स्कैम बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। लोग जो है हैकर्स जो है लिंक के थ्रू ओटीपी के थ्रू जो है पैसा निकाल ले रहे हैं, या फिर आपको ब्लू टूथ की रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगर आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो पैसा है वो निकल जाता है बैंक से। तो ये जो है मैंने फेसबुक पर मैं शेयर भी करती हूँ इस तरह के वीडियो। साथ साथ जो है कल जो है मेरे साथ एक घटना हुई, मतलब मैं तो खैर बच गई क्योंकि मालिक की कृपा, बाबा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। कल मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कुछ आइटम जो था प्रीपेड ऑर्डर किया था अमेज़न पर, है ना। और अमेज़न जो है बहुत ही कहेंगे तो बहुत ही नंबर 1 जो है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, जो कि बहुत अच्छी, मैं कहूँगी 5 स्टार रेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी है क्योंकि मैं 3 साल हो गए उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। तो मैंने अमेज़न से ही कुछ आइटम बुक किया था जो कि प्रीपेड था, पहले से उसको पे कर दिया था, बट वो आना था किसी प्राइवेट कुरियर के थ्रू। बुक था अमेज़न के थ्रू बट किसी प्राइवेट कुरियर के थ्रू आना था, जिसका नाम है DTDC, मतलब कुरियर था इस तरह से। तो क्या हुआ कि वो जो बंदा था उसने मुझे सुबह फ़ोन कर दिया कि आपका जो है पार्सल शाम तक आएगा, और एड्रेस पूछने लगा तो उसको पहले से ही पता था जो मेरा एड्रेस है। तब भी वो बंदा पूछ रहा था, उसको पता था इस जगह आना, लेकिन तब भी वो पूछ रहा था क्योंकि मैंने थोड़ा सा हिंट दिया तो उसने मुझे मेरा पूरा एड्रेस जो है बता दिया। और वो आया तो आके मुझसे बोलता है कि पार्सल लेकर आए, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट करना नहीं था, पहले से प्रीपेड था। तो मुझसे बोलता है आप OTP दो तब मैं आपको आपका पार्सल दूंगा। तो मैंने बोला कि मैं OTP कैसे दे दूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा लिंक आई होगी, आप लिंक से पे क्लिक कर दो, और नहीं तो आप मुझे फ़ोन दे दो तो मैं जो है शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा मैं अपना फ़ोन क्यों दूँ आपको, मैं अपना OTP भी क्यों दूँ और लिंक पे भी क्यों क्लिक करूँ। आप तो पहले ऐसे डिलीवरी बॉय हो जो आकर मुझे बोल रहे हो कि OTP दो और क्लिक करो लिंक पर। मैंने कहा मैं तो रेगुलर, मेरे हफ्ते में 3-4 चीज़ें आती हैं, कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। और वो वापस लेके चला गया। फिर मैंने अमेज़न कस्टमर केयर पर उनकी कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे मुझे पार्सल को रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि वो मुझसे OTP की डिमांड कर रहा था और बिना OTP दिए हुए वो मुझे पार्सल दे नहीं रहा था। तो इस तरह से जो है लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब जैसे मैं तो खैर समझदार थी या मुझे नॉलेज थी इस चीज़ की, तो मैं तो बच गई हूँ। बहुत सारे लोग बच नहीं पाते, वो सोचते हैं कि OTP दे रहे हैं, क्या जा रहा है। OTP देने से क्या होता है, आपकी जो पूरी जिस नंबर से आप OTP दे रहे हैं
उस नंबर से अगर कोई खाता आपका लिंक है, कोई खाता आपका जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से पैसा जो है वो निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने पहले भी कई बार आपको पहले भी हिदायत दी है कि आपको OTP अपना किसी से शेयर नहीं करना है। कोई आपको, आप कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई ऑफिसर्स भी अगर आपको OTP फ़ोन पर मांग रहे हैं तो भी आपको OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो बैंक का कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। ये एक बात हो गई। साथ साथ कोई भी लिंक आए, कोई भी मैसेज आए, आपको कहा जाए कि आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, आपका बैंक खाता बंद हो गया है, अगर आप चालू कराना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, तो आप कहीं कभी भी मत करिएगा लिंक, क्योंकि ये एक चाल होती है उनकी इस तरह से भेजना मैसेज। साथ साथ कोई आपको अचानक से कोई ब्लूटूथ की रिक्वेस्ट आ जाए और कोई कहे कि एक्सेप्ट कर लो, आप कभी मत करना, क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ एक्सेप्ट करते हो तो उसके थ्रू आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फ़ोन में, वो पूरे जो है वहाँ पर फाइल जो है वो सेंड हो जाएगी और सारे जो आपकी प्राइवेसी जो है लीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। साथ साथ अपना फ़ोन किसी को भी नहीं देना है, अपने फ़ोन पर आपको लॉक लगा कर रखना है स्क्रीन पर, और किसी से भी शेयर नहीं करना है अपना फ़ोन। कभी कभी लोग बहाने से, फ़ोन करने के बहाने से, कई बार हमारे रिलेटिव, हमारे बहुत क्लोज लोग ही ले लेते हैं और उसका मिस यूज़ करते, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी का कुछ नुकसान हो, और हो सकता है मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत किसी के लिए तो हेल्पफुल रहेगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ। आपका मैंने 5 मिनट लिया, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और अब हम देखते हैं कि क्या आपके विरोधी जो हैं, क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे? 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली हार तो माननी ही पड़ेगी। तो क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं? द हर्मिट। इस कार्ड को देखकर मुझे जीसस क्राइस्ट की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। तो द हर्मिट। तो क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं? क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं? यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली हार मान रहे हैं, क्योंकि आप जो है झुक नहीं रहे हो, आप जो है सरेंडर नहीं कर रहे हो उनके आगे, इसलिए आपके विरोधी तो हार मानेंगे ही। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने आप को बहुत जो है डिफेंड करके चल रहे हो, तो हार तो मानना ही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हो। तो जितने यहाँ पर फ्लिप हुए हैं उतने कार्ड ले लूँगी। द लवर्स, 3 ऑफ व्हील्स। 3 ऑफ व्हील्स मीन्स पेंटिकल्स। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स। क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं? क्या आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं? कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वाईफाई कनेक्शन बंद था कल। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ व्हील्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है टेम्परेंस। देखिए, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, इस कारण से आपके जो विरोधी हैं आपसे हार मानने लगे हैं। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। करेज का कार्ड है, आपके अंदर एक हिम्मत आ गई है ना। हो सकता है आपका जो है रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव हो अभी इस समय बहुत अच्छे से। इस कारण से जो है आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे हैं। फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, आप लड़ रहे हो बराबर, आपके अंदर क्षमता है लड़ने की, आप बराबर से हार नहीं मान रहे हो। सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को आप दबा कर नहीं रख रहे हो, सप्रेस कर कर नहीं रख रहे हो।
पहले आप क्या करते थे, आप लोगों से बोल नहीं पाते थे, आप चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते थे। बहुत सारे कार्ड। आप पहले चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते थे, आप बोल नहीं पाते थे, आप लोगों के कहने पर चलते थे, है ना। थंडरबोल्ट। आप लोगों को ना नहीं करते थे, पॉसिबिलिटीज। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है हमारा द ड्रीम का कार्ड आया। तो बॉटम ऑफ द डेक जो है द ड्रीम का कार्ड है। और अब हम बात करते हैं राशि की। तो आपकी राशि जो है कन्या हो सकती है, आपकी राशि जो है मिथुन हो सकती है। यहाँ पर जो पेंटिकल्स एनर्जी है मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है और तुला हो सकती है। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हो। आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट्स, इसकी कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और एक आप जो हो एक अट्रैक्टिव, एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके विरोधियों की। आपके विरोधी जो हैं टेम्परेंस की एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो, आपने अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते थे, अब जो हो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलते हो, आप अपने जीवन में हार्मनी बनाकर चल रहे हो। साथ साथ आप जहाँ दिल का प्रयोग करना है वहाँ दिल का करते हो, जहाँ दिमाग का प्रयोग करना होता है वहाँ दिमाग का करते हो। साथ साथ जहाँ जिस चीज़ का उपयोग करना है, जहाँ गुस्से का प्रयोग करना है वहाँ आप गुस्से का प्रयोग करते हो, जहाँ आपको दया दिखानी है वहाँ आप दया दिखाते हो। तो आप इस एनर्जी में हो, आपने अपनी वाटरी एनर्जी को, आपने फायरी एनर्जी को जो है बैलेंस करके रखा है ना। इस कारण से जो है आपके जो विरोधी हैं वो आपसे हार मानने लगे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत एक तालमेल, एक बैलेंस्ड एनर्जी में कर रखा है। साथ साथ उनका ये जो भ्रम है, आपके जो शत्रुओं का जो भ्रम है, वो भ्रम में जी रहे हैं। उनको लग रहा था, उनको भ्रम था कि आप जो है उनसे कंट्रोल हो जाओगे, मतलब आप जो है उनसे दब जाओगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। आप जो है बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत एक्टिव एनर्जी में हो, बहुत एंथुसियास्टिक हो, बहुत पैशनेट हो। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है शत्रु आपके ऊपर कोई भी चाल चले, आपके ऊपर कुछ भी करे, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लिया है और आप उनकी किसी भी चीज़ पर प्रभावित, किसी भी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हो। पहले आप शत्रु के किसी भी बात पे से प्रभावित हो जाते थे, बहुत अफेक्ट हो जाते थे, बट अब जो है आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। आपने बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ में कंट्रोल करके रखा है। साथ साथ यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहले आप इस तरह से कंफ्यूज थे, कह सकते हैं, ना तो आप दिल का प्रयोग कर पा रहे थे ना दिमाग का। अब लेकिन आप जो है, आपको पता है कि आपको कहाँ अपने दिमाग का यूज़ करना है, कहाँ दिल का यूज़ करना है, कहाँ भावनाओं से चलना है, कहाँ दिमाग से चलना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ लॉजिकल होना है। तो आप इस स्थिति में हो, द हर्मिट की स्थिति में आ गए। आप बहुत कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, आप बहुत मैच्योर्ड हो गए हो, मैच्योर्ड एनर्जी में आ गए हो। इस कारण से जो है आपके विरोधी आपसे हार मानने लगे। अब उनको पता है कि आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब इस कारण से जो है आपके जो विरोधी हैं आपसे हार मानने लगे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में अब नहीं हो, आप पास्ट की चीज़ों में नहीं जा रहे, आप अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मीन्स आप अपने फ्यूचर पर फोकस्ड हो, आपने अपने लक्ष्य को साध रखा है, आप अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हो,
आप पास्ट की चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है। इस कारण से जो है आपके जो शत्रु हैं आपसे हार मानने लगे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहले आप पास्ट की एनर्जी में बहुत जाते थे, आप पास्ट में जाते थे, पास्ट में ऐसा हो गया, पास्ट की चीज़ों को याद करते थे, पास्ट में खोए रहते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, सैड रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है। इस कारण से जो है आपके शत्रु अब आपसे हार मानने लगे हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, आप डाउन टू अर्थ भी हो रहे हो। बट आपका जो फोकस है अपने करियर पे है, अपने जॉब पर है, अपने बिजनेस पर है। इस कारण से जो है आपके शत्रु, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके जो शत्रु हैं आपसे हार मानने लगे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, है ना, आप जो है बहुत इमोशनल एक्शन लेने वाली एनर्जी में हो, आप एक्शन ले रहे हो। साथ साथ एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। इस कारण से जो है आपके शत्रु आपसे हार मानने लगे, क्योंकि पहले आपके शत्रु जो हैं आपको हराने की कोशिश करते थे। मीन्स वो नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आप जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनो, नहीं चाहते थे। 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, आप जो हो अपने टैलेंट, जो भी आपके अंदर स्किल दिया है उसमें आप जो है माहिर होते जा रहे हो, आप बहुत कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने कह सकते हैं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हो। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो हुनर है, उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, है ना, बढ़ा रहे हो, एनहेंस कर रहे हो। द लवर्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में अब चॉइसेस आ गई हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, पहले आपकी लाइफ में चॉइसेस नहीं थी। इस कारण से शत्रु आपको डोमिनेट करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, आप जो है ईगल वाली स्थिति में आ गए, आपको सिर्फ अपना जो है अभी लक्ष्य दिखाई देता है, आप अपने जीवन की कह सकते हैं जो भी एम है, अपनी जो भी आपका फोकस है, जिस भी चीज़ पर आपका जो भी आपका एम है या गोल है, आप उस पर फोकस करते हो, आप फालतू चीज़ों में इधर उधर नहीं भागते हो। इस कारण से जो है आपके शत्रु आपसे हार मानने लगे हैं। साथ साथ थंडर बोल्ट का कार्ड है, अगर हम राइडर वेट में देखें तो ये जो है द टॉवर का कार्ड है, और टॉवर का कार्ड जो होता है वो मार्स का कार्ड होता है, मंगल का कार्ड होता है। मीन्स आपका मंगल हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो आप एकदम कह सकते हैं आपके अंदर एक पावर है कि आप शत्रु को जो है हिला सकते हो। अग्रेशन है, आपके अग्रेशन से, आपके गुस्से से जो है अब आपके शत्रु जो है वह डर जाते हैं। साथ साथ आप ऐसे गुस्सा दिखाते हो, आप ऐसे जो है अपने एनिमीज़ पे अटैक करते हो कि वो आपसे डर जाते हैं। पहले आप लोगों के कहने पर चलते थे, पहले आप लोगों का कहना मानते थे, आप लोगों से बर्डन वाली फीलिंग, मीन्स आप लोगों से डोमिनेट हो जाते थे, आप लोगों से कंट्रोल हो जाते थे, सप्रेस हो जाते थे, दब जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो। करेज का कार्ड है, आपके अंदर करेज आ गया है, आपके अंदर हिम्मत आ गई है, आप बहुत बोल्ड हो गए हो, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जाग गया। अब आप सप्रेस नहीं करते अपनी भावनाओं को, आपके अंदर जो चलता है अब आप निकाल देते हो उसको। पहले आप लोगों की बातों को सहन कर लेते थे, पहले आप लोगों की बातों को बर्दाश्त कर लेते थे, चुप हो जाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे। इस कारण से जो था, लोग आपको बहुत डोमिनेट करते थे, लोग आपको बहुत कंट्रोल करते थे। बट अब जो है आपके शत्रु जो है आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। इसलिए शत्रु मीन्स विरोधी, है ना, तो आपके जो विरोधी हैं अब आपसे हार मानने लगे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक करेज आ गया है,
आपके अंदर हिम्मत आ गई है, आप अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं हो। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहता है। जहाँ, कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको जाना नहीं है उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं करते हो। तो इस कारण से जो है आपके शत्रु आपसे हार मानने लगे हैं। अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए गाइडेंस के लिए, कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। देखते हैं आपको क्या गाइडेंस आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए पहला जो कार्ड आया है वो आया है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय, सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। ये उपाय आपको करना है ना। आपको सोमवार के दिन खीर बनाकर दूसरों को खिलानी है, खुद नहीं खानी है। साथ साथ महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बिना थके और रुके आगे बढ़ते रहें। ना शब्द अपनी ज़िंदगी से हटा दें, आपको शीघ्र ही चमत्कारिक हल प्राप्त होने लगेंगे। उपाय, दिन में 21 बारी इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। ये जो है 21 बारी इस जो वाक्य है उसको दोहराएं आप, है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं तभी आगे बढ़ें। उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। आपको कपूर जो है लाइट करना है। साथ साथ यहाँ पर आया है अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखलंदाजी ना चलने दें। उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। देखिए ये 2 कार्ड में आया है कपूर जलाएं। आपको अपने घर में जो है कपूर जरूर जलाना है सुबह और शाम, और पूरे घर में जो है उसको घुमाना है कपूर जला के, उसकी धुनी देनी है कपूर की। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देंगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। उपाय, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। साथ साथ आपको जो है 3rd आई चक्र अपना जो है एक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ पर वॉयलेट कलर आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं इस कलर के कपड़े, वॉयलेट कलर के कपड़े पहने। अब जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्दी शुभ फल मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको अपना बेस चक्रा भी जो है एक्टिव करना है, साथ साथ 3rd आई चक्र एक्टिव करना है। रेड कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहने और पर्पल कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहने। यहाँ पर आया है स्थितियों से समझौता करना सीखें। ये समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों भरा है, किसी के कहे के हिसाब से ना चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक होगा। उपाय, कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, नकारात्मकता दूर होगी। तो यहाँ पर जो है आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपका बेस चक्र आपको एक्टिव रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको रेड जेस्पर ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप,
और साथ साथ आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादातर लोगों के लिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। उपाय: प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई, शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। फिर आ गया पर्पल कलर का कार्ड। ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यकता है। उपाय: आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। आप अपने जीवन में खूबसूरत बदलाव को महसूस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो बेस चक्रा है वो एक्टिव नहीं है, तो आपका जो है बेस चक्रा एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए आप रेड जेस्पर क्रिस्टल पहनिए, साथ साथ एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनिए। आपका थर्ड आई चक्रा हो सकता है एक्टिवेट ना हो। तो ये थी गाइडेंस, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।